बहुत ही होनहार शख्सियत श्री मोहन लाल जी, जिन्हां अपनी सारी जिंदगी परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलदियां बिताई। आप बहुत ही दयावान ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜੈਨ ਸਮਾਰਕ ਮਹਾਵੀਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। उनका मन असीम सागर था जिसमें वे सभी वेदना एवं कष्ट को बिना बताए शांति से दबा लेते थे। आखिरी समय तक भी कष्ट के कारण उनके चेहरे पर एक शिकन भी नजर नहीं आई। मेरे लिए तो वे एक आदर्श शख्सियत थे जिनके आदर्शों पर चलते हुए हम उन्हें सदा अपने मन में जीवित रख सकते हैं।
हमेशा परिवार को साथ लेकर चलते। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हॉस्पिटल की एक नर्स के कुछ शब्द थे, पिताजी अगले जन्म में मैं आपकी बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहूंगी। उस समय जब एक औरत को अबला समझा जाता था, उन्होंने अपनी 5 बेटियों को पूरा पढ़ाया लिखाया और साथ ही डिजाइनिंग और कई तरह के कोर्स भी कराए। जो जीवन से कम शिकायतें रखता है, जीवन में वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उनका मनोबल इतना मजबूत था कि उनके मुंह से हमेशा यही निकला कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है। असल में मौत किसी जिंदगी की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए और सुखी जीवन की शुरुआत है। मुंह पर मुस्कान, हाथ से आशीर्वाद देते हुए अपनी जीवन धारा की अंतिम तट तक वे बड़े ही समतामयी भावों से पहुंचे। सनू भरत भावी प्रबल बिलख कऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। जो है जितना है उसी में संयम कर हम विधि के विधान को स्वीकार करते हुए उनके आदर्शों की हमेशा पालना करते रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ ओम अतः। एक ऐसी शख्सियत थी, मैं भी ऑफिस में बैठा था, 5-7 जने आए थे, उनसे ऐसी बात चल पड़ी कि मोहन लाल जी किया, ताकि उनको पता नहीं चला था मोहन लाल जी क्या थे। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछ दिया कि आप काम करते हैं। उनका जवाब था, भाई हमारे कुछ भी तकलीफ होगी, खांसी हो गई, कुछ भी तकलीफ हो गई, मोहन लाल जी किया था हमें इतना बड़ा सहारा, वो घर में दवाई बनाना, आयुर्वेद के जानकार, उनको थोड़ा सा पता लगना चाहिए था कि हमारे धर्म संघ के या हमारे खानदान के परिवारों में किसी के कोई तकलीफ है, भावना है, कुछ और है। उसी टाइम उनको याद करने की जरूरत नहीं होती थी, उसी टाइम वो स्वतः वहां पर उपस्थित होते थे। ओम ह्रीं नमो संबल प्रदान करता है। तो पूज्य गुरुदेव का संदेश कार्यक्रम 18 सितंबर 2014। मृत्यु दुनिया का अवश्यंभावी नियम है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्री मोहनलाल जी बिहार का देहावसान हो गया है। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल का परिचय दें तथा जप आदि के द्वारा धार्मिक माहौल के निर्माण का प्रयास करें। आचार्य महाश्रमण, दिल्ली। ओम। आज हम सरदार शहर निवासी लुधियाना प्रवासी मोहनलाल जिया का अल्प बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। वे सत्यानिष्ठ एवं संस्मृति श्रावक थे। वे आयुर्वेद दवाई के जानकार थे और साधु साथियों की अच्छी सेवा करते थे। आना और जाना संसार का नियम है, और जो व्यक्ति कुछ करके जाता है तो और अच्छा जीवन जीकर जाता है, वह उसकी धार्मिकता का प्रतीक है। परिवार के सभी सदस्य दुख के समय में मनोबल वो धैर्य रखे एवं अर्थ ध्यान में बचने का प्रयास करें। दिव्यांग आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए
कामना साधी प्रमुखा कनक प्रभाजी 20/9/2014 अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली। जैसे आदरणीय श्रीमान मोहनलाल जी यात्रा का निधन का समाचार सुना, मन को एक गहरा आघात लगा। पर होनहार भगवान कहते हैं कहानी लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हा। जो ये चीज है जो जीवन मरण है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता।